Bismillahirrahmanirrahim. I am Arslan Iftikhar, your course instructor for the theory of automata. तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज जस्ट हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे इसका कि यार थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा बेसिकली है क्या और क्यों ज़रूरत पेश आती है, इसकी क्या अहमियत है हमारे कोर्स में और हमने इसको क्यों पढ़ना होता है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एज द नेम इम्प्लाइज द थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, तो हमने बेसिकली इसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन देखना है। वी आर नॉट गोइंग इनटू द हार्डवेयर डिटेल्स, ठीक है। जस्ट हमने इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन देखना है। किस चीज़ का? ऑटोमेटा का। ऑटोमेटा क्या है? बेसिकली ऑटोमेशन से है। ऑटोमेशन कोई भी हमारी जो मशीन है जो हमारी ऑटोमेटिक काम कर रही है, सेल्फ कंट्रोल्ड है, ठीक है। जैसे कि हमारा कंप्यूटर हो गया, एटीएम मशीन हो गया, इवन कि एसी हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन या कोई भी हमारे इवन मोबाइल फ़ोन हो गया, कोई भी डिवाइस होगी, वो हमारी ऑटोमेटिक मशीन्स है। तो जो भी हम इनपुट देते हैं, इनपुट के बाद कोई ना कोई प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट या रिज़ल्ट हमें मिलता है, वो हमारा ऑटोमेटिक मशीन्स काम कर रही है। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि हम ये किस तरीके से, कभी हमने ये सवाल अपने आप से पूछा होगा कि यार ये कंप्यूटर जो है ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये या कोई भी मशीन है वो किस तरीके से काम कर रही है। तो बेसिकली हमारे पास कोई भी कंप्यूटर या कोई भी मशीन काम कर रही है, वो हमारे थ्री पार्ट्स के अंदर काम कर रही है। लाइक हमें एक इनपुट देनी होती है, इनपुट के बाद कोई भी चीज़ जो है वो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो हमें इनपुट देनी है, प्रोसेस हो रहा है और आउटपुट होना है। अब ये सारी चीज़ों को हमने थ्योरेटिकली तौर पे देखना है कि यार ये किस तरीके से काम कर रही हैं। वी आर नॉट गोइंग इनटू हार्डवेयर डिटेल्स के यार, क्योंकि हम लोग हार्डवेयर के स्टूडेंट नहीं हैं, हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं कि हमें ये जानना ज़रूरी हो कि हाँ यार सीपीयू के अंदर के क्या काम है और ये किस तरीके से काम करेगा। ये हमें डिटेल में जाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो जो क्वेश्चंस था जो अभी आपसे पूछा गया कि यार कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है या कोई भी ऑटोमेटिक मशीन जो है, डिवाइस जो है, वो किस तरीके से वर्क करती है, तो थ्री स्टेप्स के अंदर हमारे काम कर रही है, ठीक है। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के अंदर। तो इसका अब इसको जानने के लिए, इसके अंदर घुसने के लिए हमें जो आंसर है वो हमारा वो बेसिकली ये है, वही है कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। यानी कि अगर हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को देखेंगे, पढ़ेंगे, इस कोर्स की इतनी अहमियत है, तो हम क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें कि हाँ क्यों स्टडी करते हैं, तो मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि विदाउट गोइंग इनटू द हार्डवेयर डिटेल, हमें किसी की डिवाइस के अंदर हार्डवेयर डिटेल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट थ्योरी इसकी पढ़ के हम लोग जान सकते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। उसके बाद लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज ऑफ द टेक्निक्स। अब इसके अंदर बेसिकली जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है उसके अंदर हम बेसिकली काम ही करते हैं लैंग्वेजेस के ऊपर। आप जैसा कि जानते हैं कोई भी ऑटोमेटिक मशीन है, कोई भी कंप्यूटर वगैरह डिवाइसेस है, वो हमारी लैंग्वेज को, जो हम लैंग्वेज बोलते हैं, उसको अंडरस्टैंड नहीं करता हूँ। हर किसी की एक अपनी लैंग्वेज है, ठीक है। तो कंप्यूटर की या मशीन की एक अपनी लैंग्वेजेस हैं, वो अपनी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और उसी के ऊपर काम करता है। और इसी कोर्स के अंदर हम लोग एक डिज़ाइनिंग, छोटे बेस के ऊपर डिज़ाइनिंग मॉडल बना सकते हैं, कोई डायग्राम्स बना सकते हैं, उससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या चीज़ें होनी हैं। और इसी तरीके से हर लैंग्वेजेस, हर सिस्टम के अंदर, हर कंपोनेंट के अंदर उसकी अलग ही फंक्शनैलिटी होती है। अब जैसा कि फ़र्ज़ करें, मिसाल के तौर पर एटीएम मशीन है हमारी, ठीक है। एटीएम मशीन के ऊपर अगर हम कंप्यूटर का कीबोर्ड लगा दें, कंप्यूटर का कीबोर्ड, तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसको जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है, उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग की गई है, उसके अंदर जो लैंग्वेजेस या मॉडल बनाया गया है, वो जस्ट हमारे पास एक नम पैड टाइप जो यानी कि नंबर हैं, डिजिट्स हैं, उसी को एक्सेप्ट करता है। और उसी के बाद अगर हम उसके अंदर कीबोर्ड या कोई और डिवाइस का कीपैड लगा दें, कीबोर्ड लगा दें, तो वो उसके ऊपर रन नहीं करेगा। हर चीज़ जो है अपने ही मुताबिक जो हमने ऑटोमेटिक मशीन के अंदर सेट कर दी गई है, वही हमारे उस पर चलता है, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से अभी हम अगर बात करें, जो हमारा एक सिंपल कैलकुलेटर होता है, सिंपल कैलकुलेटर के अंदर वो कीज़ नहीं हम लोग इन्वॉल्व कर सकते, पुट कर सकते, जो हमारे साइंटिफिक कैलकुलेटर पे होगा, राइट। तो ये हर चीज़, हर लैंग्वेजेस के हिसाब से जो हमने डिज़ाइन की हुई है, मॉडलिंग की हुई है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा हमें यही बताता है मशीन लर्निंग के बारे में कि मशीन्स एक्चुअली कैसे वर्क करती हैं, क्या उनकी फंक्शनैलिटी होती है, काम होता है,
क्या उनकी कंप्यूटेशनल जो वैल्यूज़ हैं उनके बारे में, उनकी लैंग्वेजेस को डील करना, ये हमारा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशंस देखें तो डेफिनेशन के अंदर बड़ी आसान लफ्ज़ों में है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन, यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट मशीन है हमारी मैथमेटिकल्स मॉडल है उसको डिफाइन करती है, उसके बारे में बयान करती है, एज वेल एज द कंप्यूटेशनल पैनल दैट कैन बी कंट्रोल्ड। तो वो हमारा ये सारी इसकी डेफिनेशन इजी वर्ड्स के अंदर है। और इसके बाद हमने बेसिकली थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर बेसिक पर्पस जो है और जो फोकस होता है वो होता है हमारा लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है। और हम अब किसी भी लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, हम लैंग्वेज के अंदर हमारे पास जिस तरीके से हम अब उर्दू में बात कर रहे हैं या अगर हम इंग्लिश में बात करें तो कुछ ना कुछ कंपोजिशन से मिलकर बनती है, अल्फ़ाबेट से मिलकर बनती है, वर्ड से मिलकर बनती है, तब जाके हम एक लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं। कुछ रूल्स होते हैं, तो इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग कोई भी लैंग्वेजेस को डिफाइन करते हैं, ठीक। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अब हम लोगों का मेन पर्पस जो होता है वो है लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। इस लैंग्वेज के अंदर हमारे पास लेटर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो गए और हमारे पास स्ट्रिंग्स हो गए। तो अब जो लेटर्स हैं हमारे पास वो क्या हो सकते हैं, या वो कुछ भी हो सकता है हमारे पास, लाइक कोई भी करेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लेटर्स में हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी या व्हाटसोएवर, जो भी हमारे पास कोई भी हिंसा है, इसको इवन के हम लोग 0 1 2 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो गए, लेटर्स हो गए, स्मॉल वैल्यूज। और अल्फ़ाबेट्स जो होता है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर, अल्फ़ाबेट्स को हम लोग समेशन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फ़ाबेट्स के अंदर हमने यही जो बात हमने लिखी है, लेटर्स को लिखा है, अगर हम उनको अल्फ़ाबेट्स का नाम देंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और स्ट्रिंग्स जो है, स्ट्रिंग्स बेसिकली द कम्बिनेशंस ऑफ द लेटर्स, ठीक है, ये करेक्टर्स वगैरह, ये हमारा स्ट्रिंग्स होता है। स्ट्रिंग्स कोई भी वर्ड्स को आपस में कॉन्केटिगेट करके हम लोग जो चीज़ें बना सकते हैं उसको स्ट्रिंग्स बोलते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग नाम से ही एक रस्सी, डोरी, तो एक चेन जो है जो बनती है, जैसे अभी हम ये अलग अलग लिखा हुआ है लेटर्स को, अल्फ़ाबेट्स को ए बी सी, तो जब हम स्ट्रिंग्स की बात करेंगे, स्ट्रिंग्स को लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे ए बी सी, लाइक इसमें कोई हमारे पास कॉमन नहीं है, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं, कॉन्केटिगेशन हुई हुई है, तो ये हमारा स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग्स के बाद अभी अगर हम एक छोटी सी मिसाल लें, एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देखें कि एक ऐसी लैंग्वेज बनाएं, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर एक ऐसी लैंग्वेज बनाएं जो कि स्टार्ट होती हो ए से और एंड भी होती हो ए पर, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेजेस का बेसिकली आपसे पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ कि लैंग्वेजेस फॉलो करती है रूल्स को, ठीक है। इसके अंदर हमारे अल्फ़ाबेट्स वगैरह और ये करैक्टर्स तो होते ही होते हैं, लेकिन लैंग्वेज बेसिकली जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं कुछ एक रूल्स के तहत बोल रहे हैं कि यार हाँ यार, इंग्लिश में अगर मैं बात कर रहे हैं तो ग्रामर्स रूल्स हैं, तो इसी तरीके से इसके कंप्यूटर के अंदर भी हमारे ग्रामर्स रूल है जिसको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये रूल्स हमने डिफाइन करने हैं। अब जैसे कि क्वेश्चंस में आप दोबारा रिपीट के, हमने एक ऐसी लैंग्वेज को डिज़ाइन करना है, ऐसी लैंग्वेज को बनाना है जो कि स्टार्ट हो हमारे ए से और एंड भी हो हमारे ए पे। तो उसके लिए अब जैसे कोई भी हम अगर अल्फ़ाबेट्स ले लें, कोई भी हम नंबर ले लें, अल्फ़ाबेट्स अगर हम ले लें, हमारे पास है ए है, बी है, सी, डी, या और भी डिजिट ले लें और इसको ही नाफ कर दें, तो हमने एक रूल बना लिया है पहले ही के स्टार्ट फ्रॉम ए एंड ऑल्सो एंड करें वो भी ए पे। तो अब हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं, अगर हम सोचें इसके ऊपर, तो हमारे पास ए बनता है सबसे पहले। तो यार ए बनेगा कि जो स्टार्ट भी ए पे हो रहा है और एंड भी हो रहा है, हम लोग एक पहले अब बना सकते हैं लैंग्वेज, ठीक है। ए बन गया। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, ए भी हो सकता है, दो भी हम ले सकते हैं, ये भी हमारे रूल्स को फॉलो करता है कि स्टार्ट ए से हो रहा है, बी से और ए पे ही ख़त्म हो रहा है।
इसके बाद हम इसी तरीके से ए बी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी वही रूल को फॉलो कर रहा है। तो हम ये एक लैंग्वेज को इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। आप इसी तरीके से बार बार सीक्वेंस के अंदर सॉल्व करते हुए कि पहले 1 फिर 2 वाले फिर 3 वाले, इस तरीके से आप जो पॉसिबल होंगे वो हम उसको लैंग्वेज को डिफाइन करेंगे। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा रैंडमली अंदर से ले तो हम लोग ए बी सी डी और ए, ये भी एक बन सकता है। हाँ, अब क्या चीज़ है जो नहीं बन सकती, जैसे कि फर्ज करें बी सी डी, वो नहीं है क्योंकि हमारा रूल ही फॉलो नहीं कर रहा कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए और एंडिंग एट द बी, एंडिंग एट द ए। तो ये बी सी डी जो है वो बिल्कुल हमारी लैंग्वेज इस सिस्टम के ऊपर जो हम अप्लाई कर रहे होंगे जिस पे, वो हमारा बिल्कुल फेल हो जाएगी, ठीक है। और हम यहाँ पर हम अगर इसको ए कर दें और ए कर दें तो ये बिल्कुल ठीक है जो हमारे ऊपर पहले बने हुई है। इसी तरह अगर सिर्फ ए पे एंड हो रही है और ए से स्टार्ट नहीं हो रही, तब भी ये हमारा क्या होगा, फेल हो जाएगा, ठीक है, इसमें हमारा तब भी फेल हो जाएगा। इसी तरीके से आगे हमारे बहुत सारी हम इंशाल्लाह लैंग्वेजेस के बारे में सीखेंगे, ये लैंग्वेज को कैसे डिज़ाइन करना है, उसके रूल्स क्या होते हैं। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो कोर्स है वो आपका इंतहाई इंटरेस्टिंग कोर्स है और बहुत ही अच्छा कोर्स है, और इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अगर आपने 16 ईयर एजुकेशन कोर्स में पढ़ रहे हैं और आपका ये स्किप हो गया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, इंस्टीट्यूट ने ये कोर्स आपको नहीं पढ़ाया, तो आप लोग पीएचडी के लिए नहीं जा सकते। आपको एक एक्स्ट्रा कोर्स या एमएस लेवल के ऊपर आप लोग नहीं कर सकते, आपको ये कोर्स लाजमी अटेम्प्ट करना है, उठाना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आपके साथ इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे, और जो जितने भी नोट्स हैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर गाइस आपको सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।